हमें 1-2 दिन के अंदर कलेक्टर महोदय किसी प्रकार की सूचना नहीं देती तो हम न्यायालय की शरण में जाने की कोशिश करेंगे और अविश्वास ला करके ही रहेंगे। हमको ये मालूम नहीं था कि ये जो साइन कर देंगे तो कलेक्टर ऑफिस पहुंच जाएंगे कह के। अविश्वास प्रस्ताव की तारीख नहीं दे रहे कलेक्टर, जनपद सदस्यों ने की प्रेस वार्ता, विधायक के दबाव में काम कर रहे कलेक्टर लगाया आरोप। जिले के सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी कलेक्टर मृणाल मीणा कटंगी विधायक गौरव सिंह पारधी के दबाव में काम कर रहे हैं। यह आरोप जनपद पंचायत कटंगी के जनपद सदस्यों ने लगाया है। उपाध्यक्ष और जनपद सदस्यों ने शनिवार की शाम 5 बजे स्थानीय विश्राम गृह में पत्रकारों से चर्चा करते हुए यह गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल पूरा मामला जनपद पंचायत कटंगी अध्यक्ष कविता देशमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव से जुड़ा हुआ है। उपाध्यक्ष समेत कुल 20 जनपद सदस्यों ने गत माह 21 फरवरी को कलेक्टर कार्यालय में मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के तहत मैं शपथ पत्र के साथ अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कलेक्टर को आवेदन किया था, जिसके बाद कलेक्टर ने आज तक जनपद सदस्यों को तारीख नहीं दी है, जिससे जनपद सदस्यों में भयंकर आक्रोश है। जनपद सदस्यों ने बताया कि 4 दिन पहले उन्होंने कलेक्टर से इसी संबंध में चर्चा करने के लिए मुलाकात की थी और शुक्रवार को भी कलेक्टर से मिले थे, लेकिन कलेक्टर ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। पत्रकारों से चर्चा करते हुए जनपद सदस्यों ने यह भी आरोप लगाया कि जनपद अध्यक्ष पति अरविंद देशमुख जनपद सदस्यों की खरीद फरोख्त करने में लग गए हैं। वह जनपद सदस्यों को पैसों का लालच देकर उन्हें खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। बीते दिनों अध्यक्ष पति ने कुछ जनपद सदस्यों को जनपद के द्वारा किसी विकास कार्य की योजना तैयार की जा रही है, इस तरह से गुमराह कर एक कागज में हस्ताक्षर करवा लिया और इस हस्ताक्षर के आधार पर अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध एक आवेदन बनाकर कलेक्टर कार्यालय में जमा करवाया है। सबसे पहले आप जनपद उपाध्यक्ष भानु सिंह पटले को सुनिए। विषय ये है कि हमने जो मतलब आवेदन करे थे सामान्य अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास का माननीय कलेक्टर महोदय के कार्यालय में 21/2/2022 को 25 को, किंतु आज मेरे ख्याल से 15 दिन से ज्यादा हो गए, उनका कोई वहां से रिस्पांस नहीं आया है। तो उसके बाद पुनः और एक हम 4 रोज पहले गए थे, एक आवेदन फिर करके आए, किंतु अभी तक हमको न तारीख आई है न किसी प्रकार का उधर से हमको किसी प्रकार की सूचना आई है। क्या लग रहा है क्यों नहीं आ रही है तारीख? अब ऐसा है कि हमारी जो जनपद है, जनपद में अभी अध्यक्ष जो है हमारे वो बीजेपी ज्वाइन करे हैं, तो हो सकता है यहाँ माननीय विधायक जी का कोई संरक्षण होगा उनको, या उनका दबाव समझ लो जा रहा होगा, जिस कारण वो हमको तिथि नहीं दे रहे। क्या आपको लगता है कलेक्टर विधायक के दबाव में काम करते होंगे? अभी ये तो अब हम ये नहीं कह सकते, किंतु तारीख नहीं आई तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कलेक्टर महोदय भी कहीं न कहीं उनके कहने में हो, विधायक के कहने पे। अगला कदम क्या होगा जब आप कलेक्टर दबाव में उनका कैसे? हमको अगर तारीख नहीं आती है तो हम न्यायालय के शरण लेंगे। जनपद उपाध्यक्ष भानु सिंह पटले ने बताया कि 21 फरवरी को कलेक्टर के पास आवेदन देने के इतने दिनों बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो 4 दिन पहले उन्होंने फिर से एक आवेदन दिया। वहीं शुक्रवार को साथी जनपद सदस्यों ने कलेक्टर से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि जनपद पंचायत अध्यक्ष कविता देशमुख ने अभी हाल ही में भाजपा ज्वाइन की है, इसीलिए विधायक का अध्यक्ष को संरक्षण प्राप्त है। उन्होंने सीधे तौर पर तो यह नहीं कहा कि कलेक्टर विधायक के दबाव में काम कर रहे हैं, मगर उन्होंने इस बात की तरफ इशारा किया है कि हो सकता है कलेक्टर पर दबाव हो। उपाध्यक्ष ने पूरे मामले में न्यायालय जाने की बात कही है। अब आप जनपद सदस्य सुखचंद पटले को सुनिए। कल हमारे अध्यक्ष पति अरविंद देशमुख जो हमारे कुछ जनपद सदस्यों को भड़बड़ाकर एक कागज में साइन करवाया, बोला गया कि भाई आगामी कार्य योजना के लिए आप साइन करो। हमारे जनपद सदस्य बोले वाले थे, उन्हें कार्य योजना के नाम पर साइन कर दिए और वही कागज अरविंद देशमुख ने कलेक्टर महोदय को ले जाके दिए। ये बात की हमें जानकारी लगी तो हमने उन पूरे जनपद सदस्यों से एक संयुक्त शपथ पत्र बनाए और उन पूरे 6 जनपद सदस्य की साइन करके कलेक्टर महोदय को दिए। कलेक्टर महोदय से जब मिलने गए, मैं था, हमारे उपाध्यक्ष महोदय थे और हमारी वर्कड़े जी जनपद सदस्य थी, बहाने जी जनपद सदस्य थी, गए थे
तो कलेक्टर महोदय ने हमसे ये कहा, बोले सवेरे कोई आवेदन देता है, शाम को कोई आवेदन देता है। तो हमने बोले सर हम तो विधिवत नियम के अनुसार पंचायत एक्ट के तहत हमने आवेदन किया है, आपने तिथि देने में लेट किया है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। तो कलेक्टर महोदय ने हमें ये बोला कि आप पुनः 20 लोग कार्रवाई करें। तो मैंने ये बोला था, क्योंकि कलेक्टर महोदय से मिलने मैं गया था और मेरे साथ जनपद सदस्य, मैंने ये बोला था सर हम पुनः कार्रवाई क्यों करें, हमने एक बार दे चुके हैं और जो अरविंद देशमुख जो लाके दे रहा है वो फर्जी, हम विधिवत स्टाम्प में कार्रवाई करके दे रहे हैं। ये कलेक्टर महोदय से मेरी चर्चा हुई थी। अच्छा, आपने इस बात को लेकर विरोध नहीं जताया कि अरविंद देशमुख होते कौन है? नहीं, अभी हम इसीलिए तो बैठे हैं, प्रतिनिधि है वो, मतलब प्रतिनिधि है वो, खुद जाके कार्रवाई कर रहा है, इसीलिए हम लोग पूरे जनपद सदस्य आज यहाँ बैठे। कलेक्टर की कार्यप्रणाली से क्या लगता है आपको? ऐसा है, कलेक्टर की कार्यप्रणाली से ऐसा लग रहा है कि वो हमारे सम्मानीय विधायक महोदय गौरव सिंह जी पारदी और सरपंच अध्यक्ष पति अरविंद देशमुख के दबाव में काम कर रहे हैं। जनपद सदस्य सुखचंद पटले ने बताया कि अध्यक्ष पति अरविंद देशमुख ने जनपद सदस्यों को गुमराह कर कार्य योजना के नाम पर एक कागज में हस्ताक्षर करवाकर कलेक्टर कार्यालय में पहुंचा दिया। जैसे ही यह जानकारी सामने आई, उन सभी 6 जनपद सदस्यों ने फिर से एक बार संयुक्त शपथ पत्र के साथ शुक्रवार को कलेक्टर कार्यालय में आवेदन दिया। उन्होंने कहा कि 20 जनपद सदस्यों ने एक मत होकर अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी की है और सभी इस फैसले पर अडिग है। कलेक्टर की कार्रवाई से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह विधायक गौरव सिंह पारदी और अध्यक्ष पति अरविंद देशमुख के दबाव में कार्य कर रहे हैं। कलेक्टर कार्रवाई नहीं करते तो हम न्यायालय में जाएंगे। अब उन महिला जनपद सदस्यों को सुनिए जिन्हें गुमराह कर हस्ताक्षर लिए गए हैं। गलती से साइन कर दी, यानी लिखा हुआ तो हमने देखा नहीं, हमको मौका ही नहीं मिला उतना देखने का। उन्होंने बोले कि आप जल्दी साइन कर दो, हमको बालाघाट जाना है। तो करीबन वो 5:45 बजे के समय में आए थे। अच्छा, शाम के वक्त? शाम के समय। तो हमको वो देखने का मौका ही नहीं मिला। बालाघाट किस काम से जा रहे हैं ऐसा बताया? नहीं, उस काम से नहीं बताया। हाँ, वो यानी बोले गुमराह में लाके कार्य योजना टाइप का ऐसा बोले, यानी साइन करवा दो, यहाँ पर कार्य योजना लिखवाना है या कुछ भी है। हाँ, तो हमने साइन कर दिए। हमको ये मालूम नहीं था कि ये जो साइन कर देंगे तो कलेक्टर ऑफिस पहुंच जाएंगे कह के। हाँ, लेकिन मालूम वो गुमराह में छो गया ना। तो अब हमको दूसरे दिन पता चला कि वो कागज लेके वो कलेक्टर ऑफिस चले गए। हमने बोले हम तो ऐसा नहीं चाहते थे कि हम अविश्वासी हटा लेंगे कहीं। फिर हम वहाँ गए बालाघाट, कल साइन वाइन लेके। आप भी अविश्वास के पक्ष में हैं? जी, हमको अविश्वास चाहिए। अध्यक्ष के कामकाज से संतुष्ट नहीं है मतलब आप भी? जी। तो अभी जो हस्ताक्षर हुई आपको गुमराह करके? हाँ, गुमराह करके किया गया। महिला जनपद सदस्य राजकुमारी राउत और छबिलता वाहने ने बताया कि बीते दिनों अध्यक्ष पति उनके घर आए और उन्होंने विकास कार्यों की कार्य योजना तैयार की जा रही है ऐसा बोलकर एक कागज में हस्ताक्षर करवा लिए। वह शाम के वक्त घर आए थे और जिस दस्तावेज में हस्ताक्षर करवाए उसे पढ़ने का मौका तक नहीं दिया। दूसरे दिन पता चला कि अध्यक्ष के पति ने हमारे हस्ताक्षर का कागज कलेक्टर कार्यालय में अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध में प्रस्तुत किया है। अध्यक्ष के खिलाफ हर हाल में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, ऐसा महिला जनपद सदस्यों ने कहा है। अब जनपद सदस्य अजीत बिसेन को सुनिए। मेरे से संपर्क नहीं किया, लेकिन हमारे जो 20 जनपद सदस्य हैं उनमें 5-6 लोगों से इनने संपर्क किए और इन लोगों को उनने कार्य योजना के माध्यम से उनने साइन लिए कोरे कागज पे और उसके बाद उनने कलेक्टर ऑफिस में पेश किए उन लोगों ने। फिर उसके बाद में हम लोग गए, हम लोगों को पता चला तो हम लोग गए, हमने स्टाम्प के साथ शपथ पत्र के साथ में हमने वहां पेश किया। हमने बोले ये गलत है। हम जितने लोग 21 तारीख को, मैं स्टार्टिंग से बताना चाहूंगा, हम 21/2/2025 को हम कलेक्टर ऑफिस 20 जनपद सदस्य लोग गए थे अविश्वास प्रस्ताव लगाने। तो कलेक्टर साहब ने बोले थे हमको कि 8 दिन के बाद में हम तारीख देंगे। उसके बाद आज 15 दिन हो गया, 15 दिन से ज्यादा हो गया, आज तक तारीख नहीं दी है। कहीं ना कहीं कलेक्टर साहब भी सत्ता के दबाव में है और वर्तमान में जो जनपद अध्यक्ष है वो भी बीजेपी की है। तो
बीजेपी की है। कलेक्टर साहब सत्ता की वजह से तारीख वोटिंग की नहीं दे पा रहे हैं।